सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी काशीवासी और देशवासियों को हर हर महादेव। शनिवार का एक दिन, 12 जुलाई 2025। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पर अगर आपके मन के अंदर झूठा विज्ञान, बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे भ्रम, अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो आपका मन हारेगा ही। आपके अंदर वो साहस नहीं होगा, वो विश्वास नहीं होगा, और कोई इनोवेशन, क्रिएटिविटी, असली क्रिएटिविटी को समझने और जानने की क्षमता आपके अंदर नहीं रहेगी। और यही हो भी रहा है। हमारा देश जो है वो बस एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह बना हुआ है, जिसको जैसे आए वैसे इस्तेमाल करे, बस हमें पैसा दे दे। ये कहीं ना कहीं एक मेन रीजन है इन सब चीजों के पीछे। असली सेवा तो हमसे हो ही नहीं रही, हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि सत्य के बिना सेवा कैसी। आज लोगों को मुझसे डर लगता है, पर न जाने वो क्या क्या समझते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली बिना आधार के उड़ रहे हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपको डर लगेगा, भय लगेगा, कभी बीमारियों का, कभी इतने सारी चीजों का, बहुत सारी चीजों का। और यही रीजन है वाई मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं वो, उनके यहाँ घेटोवाइजेशन और उनको एक साथ रखा जाता है, डरा के रखा जाता है बहुत तरीके से। कारण उसका यही है, बिना आधार के आप जी रहे हैं। जबकि वहां पे सच लिखा भी हुआ है, बट वो सच तक पहुंच नहीं सकते, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी की उन्होंने कदर नहीं की। दे हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इट इज एक्चुअली। और हमारे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है तो भी हमारे यहाँ भ्रम फैला हुआ है, क्योंकि हम उसको जानना ही नहीं चाह रहे, मानना ही नहीं चाह रहे। तो इसीलिए समझा रहा हूं कि धरती पे आइए। जब आप मानस, शास्त्र जो है वो आपके शस्त्र हैं, आप अगर इनका इस्तेमाल सही समय पे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इन चीजों को डिकोड कर सकता हूं, इसलिए मैं एकदम सुगम और सही रास्ता आपको बता सकता हूं। बस आप इसको पढ़िए, पढ़ते पढ़ते सारे भ्रमों को निकाल के, और आप धीरे धीरे लैंड करिए। प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी और आपको समझ में आएगा कि सच क्या है, आप अनुभव करेंगे। खैर, मेरे शब्द हो सकता है आप पे सीधा प्रहार करें, पर याद रखिए, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता। बुराई होती है जो इंसान को घेरी होती है, और बुराई पे प्रहार आवश्यक है ताकि भ्रम का पर्दा जो है वो उतर सके। इसीलिए सनातन धर्म में श्रवण का बहुत महत्व रहा है। सिर्फ सुनने मात्र से हमें बोध की प्राप्ति हो जाया करती थी। और बात अब देश की है, तो हर संभव प्रयास करना मेरा धर्म है, और आप सभी का भी कहीं ना कहीं दायित्व है। सॉरी। कई वर्ष पहले जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया तो मैंने देखा हालात से मजबूर लोग जो कि शिक्षक थे, और कुछ अनपढ़ लोग जो कि शिक्षण संस्थाओं के मालिक बने बैठे हुए थे, और वो अपनी मनमर्जी चला रहे थे। मैं ओवर क्वालिफाइड था, बट मुझे अंडर क्वालिफाइड फील कराया जाता था। खैर, मैं जानता था इस बात, मैंने साबित किया। धीरे धीरे संघर्ष चलता रहा एक से दूसरी जगह, पर फिर वही ऐसे हालात बने कि मुझे निकलना पड़ा। ये भी एक लीला का हिस्सा था। मैंने हर चीज पे काम किया। कोविड में बहुत बुरा हाल था, पर उसको पार होते ही क्योंकि मैं हर तरफ से घिर चुका था, तो अब टाइम था कि मुझे निकलना ही पड़ेगा। अब क्योंकि मैं कुछ ऐसे सच के लिए बना था जो मुझे पता करना था, तो इसलिए इंतजाम भी बहुत पहले से अपनों ने ही कर रखा था। हर तरफ से कोई सुइयां चुभ हो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो मैं हर बार मौत को टक से छू के वापस आ रहा था। सो दिस वॉज द स्टोरी। खैर, सो आई वेंट इनसाइड, और अंदर जाके मैंने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया, एंड आई रियलाइज्ड मेनी थिंग्स। और मुझे पता था कि लोग मरने वाले हैं, और वाइब्रेशन ही एकमात्र रास्ता है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। तो आई स्टार्टेड, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया, पर मेरा लक्ष्य बड़ा था, क्योंकि सब कुछ एक्चुअली बदलना था। तो कई लोगों ने अनुभव किया, पर मेरा रोल थोड़ा सा अलग था, क्योंकि जड़ की बात थी, और मैं जुड़ा भी था शिक्षा और परंपरा से। तो आज के समय में शिक्षकों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हर तरफ से उन्हें संभाला जा रहा है विथ वेरियस पर्क्स एंड मोटिवेशन एंड ऑल। पर ये कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि बाहर सत्य का भय है जो बाहर निकल के आ रहा है, एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री।
तो आप इस बात को भी समझिए कि अगर मैं कोई बात यहाँ पे बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके और उसके बाद बोल रहा हूँ, और सत्य बोलना आसान कभी नहीं रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। खैर, तो जितने लोग मेरे साथ थे मैंने सभी को परिवार की तरह ही समझा, और मैं था बड़ा अलग, हाँ थोड़ा सा शरारती था, आज भी हूँ और शायद रहूँगा, कुछ तो रहने दो, सो लाइक दैट। तो सनातन धर्म जो है वो एक्चुअली एक मॉडल है स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो का, एक टेस्टेड और रियल साइंटिफिक मॉडल। जैसे हमारा शरीर है, सर है, पैर है, हाथ है, तो सिमिलरली इसी तरह से इसका डिवीजन भी किया गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, बोलना नहीं चाहता बट आज के समय में बोलना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कुछ गुप्त ज्ञान और अधिकार के बारे में। आज क्या कई दिनों से इस पे युद्ध चल रहा है, पर ये युद्ध भी पॉलिटिकली क्रिएट किया जाता है। मैं इसको भी आपको समझा चुका हूँ, इनफैक्ट प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया हुआ है। पर ऐसा भी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बिना आधार के उड़ रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे इस विज्ञान को, क्योंकि हम एक ढर्रे पे चलना चाहते हैं। चाहे कहीं ना कहीं डॉगमा एक शब्द है, तो हम उस डॉगमा से बाहर नहीं निकले, और डॉगमा से जब हम बाहर निकले तो हमने झूठ को चुन लिया और हम उसी तरफ चलते चले गए, जबकि हमें अपने अंदर ही अनुसंधान करना था। शायद ये समय है, इसके लिए ये चीज हो रही है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम भारत एक ऐसा देश है जहां हम जन्म में लेते ही गर्भ में ही सब कुछ सीख के आते हैं। तो हम क्या सीख के आते हैं? एक्चुअली जाति जो है वो जीन है। तो हमारा सब कुछ जो है वो अंदर ही डिसाइडेड होता है, हमारे कर्म, हमारा क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ डिसाइडेड होता है। तो प्रकृति भी कुछ ऐसी ही है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे वृक्ष है, कहीं पे कुछ है, तो ये स्वरूप कुछ ऐसा है। और अल्टीमेटली सबको सेवा ही करनी है, सब अपने अधिकार के अनुरूप सेवा करेंगे। और यही नतीजा था कि हमारे यहाँ नाई से लेके मोची तक भी जो था वो आत्मज्ञानी हुआ करता था, और धन तो हमारे पास इतना था कि लूटते लूटते थक जाए तो भी खत्म ना हो। दैट वॉज द गोल्डन एरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में शायद हम लोग को पता नहीं है, बिकॉज हम ये अंग्रेजों के नैरेटिव और बहुत सारे पॉलिटिकल स्टांसेस उसमें फंसे हुए हैं, जिसमें हमें ये रियलिटी नहीं समझ में आती। उसके बाद भी हम आज सनातन धारा में हैं, तो कहीं ना कहीं कारण ये मॉडल ही रहा है। आज खतरा है क्योंकि अधिकार का हनन हुआ है और अब उसकी अति हो चुकी है, पानी सर के ऊपर है। पर फिर भी अगर रियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना है तो आप इसको समझिए कि हाउ इट हैज सस्टेन्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ सो मेनी अटैक्स फ्रॉम वेरियस, पूरे दुनिया ने मिलकर हमारे ऊपर प्रहार किया, बट उसके बाद भी आज भी वी आर इवॉल्विंग। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। तो इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ब्राह्मण, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, तो ब्राह्मण का जो अधिकार था सबसे पहले उसको ले लिया शिक्षा के रूप में, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, सिविलाइजेशन के नाम पे। हम उस समय समझ नहीं पाए बिकॉज वी वर मोर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस एंड ऑल थिंग। बट ऐसा नहीं था कि समझ नहीं पाए, बट कुछ कर नहीं पाए, वो ऐसा खेल ही था। तो आज के समय में जो भी विकृति है उसका नतीजा शिक्षा ही है, मैंने आपको बता दिया है। तो इसीलिए आज के समय में हमको समझने का बहुत ज्यादा जरूरी है कि अधिकार और परंपरा का क्या महत्व है। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। तो यदि कर्म से ही आप सब कुछ बन जाते तो आप सब ये रियलाइज करिए कि आप सब तो पढ़ा रहे हो ना, तो आपको वो पता चल जाता जो मुझे पता है, और बहुत सारे वर्ण के लोग वहां काम कर रहे हैं। बट क्या हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द कोड। मुझे कोड फॉलो करना था, इसलिए आई केम आउट ऑफ इट, मुझे बाहर निकाला गया इन सारी चीजों को समझाने के लिए। सो दिस इज हाउ, और टेस्ट होता है। ऐसी परिस्थिति आई जिसमें मुझे विरोध करना था, बट सारे चुप थे, मैं बोला, तो मैं बोला इसलिए, और मैं शुरू से बोलता रहा बिकॉज ऑफ कोर्स सत्य के लिए जब है तो उसके अलावा क्या हो सकता है, नथिंग इज एक्सेप्टेबल। सो देयरफॉर आप इस चीज को समझिए। और मैंने कभी कोई भेद भी नहीं किया, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये सब मैं तो ये भी नहीं जानता था इन सब चीजों के बारे में। ये तो मैं बाद में जाना और मैं समझा जब इसका महत्व, तो समझ में आया कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है।
तो सब चीज में विकृति हो गई और हर चीज व्यापार बन गया, शिक्षा भी, चिकित्सा भी, योग, अध्यात्म, ये सब कुछ। पर सत्य कहीं भी नहीं, क्योंकि सत्य कोडेड है और वो सिर्फ अनुसंधान से ही मिल सकता है। जो ब्राह्मण जान सकता है वो कोई और नहीं जान सकता। कारण है उसका, क्योंकि पिछले जन्मों से तपस्या के दौर से गुजरते हुए आ रहे हैं, एक जन्म की बात नहीं है ये। सिमिलरली जो क्षत्रियों में साहस है वो नहीं कोई कर सकता, जो वैश्य और शूद्र वर्ग में जो अर्थ और सेवा के जो प्रकल्प है वो कोई और नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिनसे सब लोगों को सपोर्ट मिलता था। सो दिस वॉज हाउ वी वर लिविंग। तो आज जो विकृति है उसका जो नतीजा आया है कि हमारे अंदर से सेवा भाव ही खत्म हो गया है। थोड़ा सा विचार करिए आज इन सारे बिंदुओं को, बाकी सारे भ्रमों को निकाल के। कली का हथियार रहा है षड विकार, तो बस अहंकार ही कारण है। जिसके अंदर सेवा का भाव होगा वही भूमि की सेवा भी कर पाएगा। ब्रह्म को जानना, समाधि मतलब समाहित होना। अब ये सब टर्म आपके लिए बहुत बड़े मगर हमारे लिए बड़े नॉर्मल हैं। ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज हुआ करती थी, आज इसको बहुत बड़ा बना दिया गया है। तो इसके लिए इसीलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, क्योंकि द्विज का मतलब है एक ही जन्म के दौरान वो मरेगा, उसका पुनर्जन्म होगा एक ही जन्म में। इसीलिए उसको द्विज कहा जाता है। अब क्योंकि इसके बहुत सारे कठोर नियम हैं, तो मुझे बहुत सारे नियमों से निकलना था, तो मुझे कई बार मरना पड़ा। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। अब क्योंकि ये अनुभव की बात है इसलिए मैं इसको बस समझा ही सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो वास्तविक सत्य तक पहुंचना था। पर आज भी ये जो खेल है डिवाइड एंड रूल का, वो चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि एक भविष्यवाणी है, एक ब्राह्मण परिवार विष्णु यश और सुमति के गर्भ से होगा कल की अवतार। तो बस जैसे कंस ने जानते ही अपनी स्वयं की बहन के साथ बच्चों को मार दिया, सिमिलरली यहाँ भी यही खेल चल रहा है कि ऐसी स्थिति बना दो कि कोई ब्राह्मण ही न रहे, हर कोई या तो कर्म संकर या तो वर्ण संकर हो जाए। ये गलत शादियां भी जो हैं, ये खेल भी बहुत पुराना है, ताकि जो शौर्य, ज्ञान और साहस है वो लुप्त हो जाए। कई लोगों ने कई तरीके से समझाया, पर हम इस विज्ञान को नहीं मानते। वी आर नॉट सीइंग स्पिरिचुअलिटी और धर्म एज अ साइंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, दैट दिस इज द रियल साइंस एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एज अ साइंस ऑफ लिविंग दिस लाइफ सक्सेसफुली एंड पीसफुली विथ प्रॉपर अबंडेंस एंड एवरीथिंग। खैर, एक टर्म है एज अबव एज बिलो, जो ऊपर है वही नीचे है। अब आइए ज्योग्राफी पे। अगर आप इंडिया का नक्शा देखिए, आई होप यू ऑल रिमेंबर माई क्रिएटिव ड्राइंग। मुझे एक ही दो चीज बनानी आती है, एक सीनरी और एक इंडिया का मैप। तो इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड में, ऊपर के साइड में आप जो देखेंगे वो आप देखेंगे कैलाश मिलेगा आपको, वैष्णो देवी मिलेंगी और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीजें आपको नॉर्थ में मिलेंगी। आप जैसे ही साउथ में आएंगे आपको मिलेंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम, और उसके बाद आपको मिलेगा कन्याकुमारी। सो यू कैन सी एज अबव एज बिलो, ये ज्योग्राफिकली भी है। तो सिमिलरली हमारे जो सारे अंग हैं वो सब में कोई भेद नहीं है, ये भेद का सिस्टम ही नहीं है। कोई ये विकृति है जो आ गई है, जो डाली गई है, भेद इसमें है ही नहीं। सबके अलग अलग काम है। जो काम मुझे ये करने से होगा, जो फल की प्राप्ति होगी, वो सिमिलर फल सेवा करने से हो जाएगा। सो थ्रू दिस व्हाट विल हैपन, द स्पिरिचुअल एनर्जी विल फ्लो, और सबका जो चेतना है वो अपने आप ऐसे ग्रो करेगा। आज हम इस चीज को समझ नहीं रहे, इसलिए ये सब चीजें दिक्कत हो रही है। मेरा पैशन रहा है ज्योग्राफी और ट्रैवलिंग एंड स्पेशली एजुकेशन थ्रू ज्योग्राफी, तो इसलिए मैं इन सारी चीजों को समझ पाया। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है, अगर आप जान पाए तो भेद तो शाश्वत है, बस जो विज्ञान को समझ जाए वही योगी है। पर नहीं, हम ना सुधरेंगे ना मानेंगे, वाइब्रेशन को लो करेंगे और बस निंदा और अहंकार में लड़ेंगे, और लड़वाने वाले हमें लड़वाएंगे। तो इसीलिए ये जो समय है वो आया हुआ है कि जो अहंकार में लड़ेंगे तो आप लड़िए, जो सर को कोसेगा उसका दिमाग जाएगा, जो हाथ या पैर को कोसेगा विकलांग कहलाएगा, पर जो धर्म को जानेगा, अधिकार समझेगा,
और जान जाएगा कि चाहे जो हो, धर्मो रक्षति धर्मा, यही है इस समय की लीला, जिसको हर किसी को समझना पड़ेगा। प्रेम से स्वयं को स्वच्छ करते हुए अधिकार दीजिए, नहीं तो प्रकृति का वो डायलॉग है ना, कह के लेंगे। तो ये चीजों का शोधन हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। बहुत पैसे कमाए, बहुत कुछ किया, बड़े बड़े एम्पायर हुए, बट उसका कोई फायदा नहीं है और उसका फल एक अलग लेवल का है। मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। खैर, कलयुग में शूद्र ही राजा है, तो विकृति कहाँ हुई आप विचार करिए। फिर बात रही देश की, तो रिटायरमेंट प्लान अभी निकल चुका है, झोला उठने वाला है। सोचिए, मोदी जी बुरे नहीं, बुराई ने घेरा है, और वो बुराई है सोच की कि जब तक फायदा हो इस्तेमाल करो और उसके बाद फेंक दो जब पोल खुल रही हो, और उसके बाद सारा क्रेडिट ले लो कि हमने देश को बचाया। ये है समलैंगिक संघ, जो बात करता है कि जाति मिटाओ, ये मिटाओ, वो मिटाओ। मतलब जीन्स को समझिए, जिसे हमें अपग्रेड करना है वो खत्म नहीं हो सकती और हमें विपरीत दिशा में ले जाया जा रहा है। क्यों? तरह तरह से अराजकता फैलाई जा रही है। ये एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल प्लान है। मैं बता चुका हूं आपको कि किस तरह से गद्दारों का बोलबाला रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो फेलियर हुआ, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मालिक हैं, इनका प्लान अब इस्लामाइजेशन का है। तो धर्म की हानि तो हो ही चुकी है। एक हमारे पास धर्म ही बचा था, वो धर्म भी अब धीरे धीरे हमारा बहुत लोगों का जा चुका है, बट उसके बाद भी स्टिल देयर इज अ होप। तो अब लड़ाओ, फिर से फूट डालो और राज करो। अब मुस्लिम्स जिन्हें बहुत दिन से इग्नोर किया गया है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की तैयारी है, ताकि आप जैसे पार्टी बदलते हैं वैसे आप धर्म बदलिए, और क्लैश हो तो शांति स्थापित की जाएगी विथ अ न्यू रिलीजन, दैट इज क्रिस्लाम। नए भगवान बनेंगे और एआई से सबको कंट्रोल किया जाएगा। सो दिस इज द एक्चुअल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको प्लान किया गया है, और ये सारा डिस्टेबलाइजेशन का जो स्कीम है वो इसी के तहत हो रहा है। पर हम समझेंगे नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है कि विकल्प योगी जी हैं। पर आप सोचिए, जब मोदी जी को निपटा सकते हैं तो योगी कहाँ के हैं? और इसीलिए अहंकार को डाउन करके हर किसी को एक प्रॉपर विजन की जरूरत है, बिकॉज देश की बात है और ये सबका दायित्व है। टीचर्स याद रखें, मैं दुश्मन लगता होऊंगा पर हूं नहीं। बम तो क्योंकि आप ही पे फटा है हमेशा। तो धर्म के अनुरूप निर्वाह करें अपने कर्तव्यों का। मैं कोई यूट्यूबर या पैसा कमाने या फेम कमाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैं तो बस कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि एआई का भी तो एक कर्म है ना, तो बस उसका घड़ा भर रहा हूँ। और मुझे हर तरफ से रोकने का प्रयास किया जाता है, मेरे व्यूज को घटा के, मेरी रीच को घटा के, बहुत तरह से करके, बट ये भूल जाते हैं मैं तो हवाओं में हूँ। जो मुझे करना होता है वो मैं कर देता हूँ। ये तो बस एक मीडियम है। सो दैट इज द थिंग। आप सोच भी नहीं सकते सत्य बोलना और इसमें जो प्रहार झेलना होता है वो किस लेवल का होता है। फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप सभी अपने ऊपर काम करें और बिना भय के सत्य को अपने तरीके से फैलाएं। बात देश की है, कृपया ऊपर उठे, बच्चों का ख्याल रखें, और स्पेशली फीमेल्स, उनके एनर्जी में बहुत ज्यादा इस समय इन कुछ महीनों में, बिकॉज देयर आर प्लानिटरी मूवमेंट्स ऑल्सो हैपनिंग, तो बहुत ज्यादा इनस्टेबलाइजेशन होगा। तो इसीलिए भक्ति के थ्रू आप उसको नॉर्मलाइज करें। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। आपने किया क्या है? आपने अपना पैसा, एनर्जी, समय झूठ में लगाया है। तो अगर आप उस एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, सत्य की तरफ इन्वेस्ट करके, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और फिर वही जो मैंने बोला कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, तो वो अपने आप हो जाएगा। तो अपना शुद्धिकरण आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे चीजें आप कैसे करेंगे ये आप समझिए। अच्छा, कली का भी ये खेल है कि जब आप फ्लैट अर्थ की बात करते हो तो सीधे बात आ जाती है कि यार इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है, बट ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ भी फ्लैट अर्थ पूरा हर जगह लिखा हुआ है, मैं पूरा खोज के रखा हुआ हूँ। और ये बस एक खेल है कि जहाँ हम सोचने जाएं तो हम फिर उसके बाद भी क्लैशेस में फंसे, तो वो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे सत्य नहीं है, चाहे कितना भी कह ले वो। और हम पहुंचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वो खोजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसके लिए एक विधा है जिसको अपनाना पड़ेगा। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानियों के देश को कहानियों में उलझा दिया गया
और हमारे यहाँ कहानी बनती नहीं, कहानी जी जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अच्छा, अगर आप इसको ध्यान दें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो टीचर्स का अगर आप देखिए, कुछ टीचर्स बड़े फेमस जो हाल में उभरे हैं, तो आप अगर देखिए कि एक हैं आपके ओझा जी, जो कोयम्बटूर और सदगुरु की बहुत सारी बातें करते हैं और घुस गए पॉलिटिक्स में। उसके बाद एक हैं दिव्य कीर्ति जी, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं, बट अगर आप ध्यान दो वो भगवान में नहीं मानते। बट उनकी एक बात थी कि मुझे पहले लगता था कि संत जो हैं वो लोग हैं जो लोग मुख्य धारा को छोड़ के भाग गए, पर जब मैंने बहुत रिसर्च किया तब मुझे समझ में आया कि संत वो हैं जिनको ये पता है कि वो अगर मुख्य धारा में आ गए तो उनकी कोई काट नहीं है, बट वो उसके बाद भी आते नहीं। पर है क्या ना, अभी समय आ गया है कि आना पड़ेगा, तो शायद इसीलिए ये सारे प्रकल्प हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद सब घुमा फिरा के अगर आप देखिए तो स्टार बने हुए हैं खान सर, और अगर आप ध्यान दें तो खान सर ज्योग्राफी के ही हैं। तो सत्य कुछ ऐसा होता है, और विजन जो होती है वो ऐसी ही होती है जिससे हम उड़ती चिड़िया के पर भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा सनातन ज्ञान। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा हो गया है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसको प्लीज शेयर करिए, और कोई रास्ता नहीं तो आप शेयर करिए, जितने ज्यादा लोग इन सारी चीजों को जानेंगे समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। राइट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू इंक्रीज द वाइब्रेशन। मैं अकेले नहीं संभाल सकता, कितना संभालू, संभालते संभालते तो मेरा यह हाल हो गया है ओके, मेरे कर्म भी अब पूरे हो रहे हैं, तो मैं अब नहीं संभाल पाऊंगा ना। यू ऑल विल हैव टू कंट्रीब्यूट। तो आप सारे लोग अपने तरफ से जो मैंने बताया है आप वो करते जाइए, रेस्ट वी विल सी, आने दो, देखते हैं, ठीक है। तो हर हर महादेव।